नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टॉर्म फिलोमेना हैज रिसेंटली हिट विच कंट्री। तो इस स्टॉर्म ने कौन सी कंट्री को हिट किया था, ये बताइए। एग्जैक्टली काफी स्टूडेंट्स के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, स्पेन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स आपके लिए इंक्लूड किए हैं। द रीजन की साइक्लोन्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं एंड साइक्लोन के नेम भी पूछे जाएंगे एंड ये भी पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री द्वारा इसका नाम दिया गया। देखो रिसेंटली साइक्लोन तौकते इस कंट्री लाइक कौन सी कंट्री द्वारा इसको नामित किया गया था, इसको म्यांमार द्वारा नाम दिया गया था। साइक्लोन यास का नाम दिया था ओमान द्वारा। साइक्लोन निवार का नाम दिया था ईरान ने। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट रहेगा। साइक्लोन निसर्ग पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, बांग्लादेश द्वारा। साइक्लोन अम्फान का नाम दिया था थाईलैंड द्वारा एंड साइक्लोन फैनी का नाम दिया था बांग्लादेश द्वारा। ये इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स हैं एंड इनके नाम किस कंट्री ने दिए हैं ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। ओके, ए न्यू स्पीशीज ऑफ विच इंसेक्ट डिस्कवर्ड इन कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु इज नेम्ड आफ्टर सिरोवनी। सिरोवनी बेसिकली एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। तो आपको बताना है ये जो न्यू स्पीशीज ऑफ कौन सा इंसेक्ट है जो डिस्कवर्ड हुआ तमिलनाडु में। संजय ये सारी क्लासेस रेलवे के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड बाकी जो दूसरे सेक्शंस रहेंगे वो भी आपको, पहले हम करंट अफेयर्स खत्म कर लेते हैं फिर हम जरूर उस पर भी फोकस करेंगे। करेक्ट आंसर है इसका फ्रूट फ्लाई। आगे बढ़ते हैं। ओके, पेप्सिको प्लेज जीरो नेट एमिशन बाय विच ईयर। तो कौन से साल तक पेप्सिको ने ये लाइक प्लेज किया कि जीरो नेट एमिशन रहेगा। 2030 is not the correct answer. Waiting for the correct answer. It's 2040. पेप्सिको हेडक्वार्टर्स आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगे एंड रोमन लगोत्रा लगोत्रा जो ये हैं इस टाइम राइट नाउ चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ पेप्सिको। आई थिंक आप सबको वॉइस मेरी क्लियर आ रही है। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही। आई डोंट नो कि आपको वॉइस आ रही है, क्या आपको सारी चीजें विजिबल है या नहीं, प्लीज कमेंट कीजिए। हाँ बिल्कुल क्लियर है, सबको क्लियर है। ओके, 56 क्वेश्चन आपके लिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अवर हिंदू राष्ट्र। एग्जैक्टली मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं। आकार पटेल इज द करेक्ट आंसर। देखो कुछ और क्वेश्चंस हैं। अमरेश कुमार चौधरी, इन्हें सम्मानित किया गया था आर्मी चीफ ऑफ आर्मी कमेंडेशन अवार्ड से फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड ऑफ कोविड-19। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपना 146 डेज ने सेलिब्रेट किया 15 जनवरी को। एंड हमारे इटालियन सिनेमाटोग्राफर विटोरियो सुटेरेरो, इन्हें सम्मानित किया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में हुए थे। बिल्कुल पद्मा अवार्ड्स भी पूछे जा सकते हैं एंड पद्मा अवार्ड भी आपको यहाँ पे आगे मिल जाएंगे। 60th क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च वन स्कूल वन आईएएस स्कीम। इसका आंसर बताइए। एंड मैं अगेन यही कहूंगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं डोंट नीड टू वरी, आपके सारे सेक्शंस कवर होंगे। सुपर 15 क्लासेस इसका नाम फॉर सम रीजन है, सो डोंट नीड टू वरी। एग्जैक्टली केरल इज द करेक्ट आंसर एंड इसकी डिटेल्स वगैरह दी गई है। बेसिकली इसमें फ्री ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी स्टूडेंट्स को जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं एंड जो पढ़ने में अच्छे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज गिवन परमिशन टू दुबई रॉयल्स टू हंट होबेरा बस्टर्ड। एग्जैक्टली आंसर्स आ रहे हैं। पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड बेसिकली होबेरा बस्टर्ड हाईली वल्नरेबल है एंड बट स्टिल पाकिस्तान द्वारा
दुबई रूलर एंड क्राउन प्रिंस एंड 5 अदर मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली को उनको इसकी हंटिंग की परमिशन दी थी, पाकिस्तान द्वारा ऐसा किया गया था। एंड बेसिकली ये आपको कहाँ पे मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं मिडल ईस्ट, एशिया एंड अफ्रीका में आपको ये हुबरा बस्टर्ड के स्पीशीज आपको मिल जाएंगे। एंड क्या होता है क्या कि आफ्टर ब्रीडिंग इन सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग स्प्रिंग द हुबरा बस्टर्ड माइग्रेट साउथ टू स्पेंड द विंटर इन पाकिस्तान। तो इस टाइम इन्होंने परमिशन दी थी, तो याद पाकिस्तान आप याद रखें। ओके, सक्षम कैंपेन, आपने ये बताना है कि सक्षम कैंपेन लाइक इसे कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया? सक्षम कैंपेन, it's not education, not railway, it's ministry of petroleum. And now comment down, who is the present minister of petroleum? Waiting for the answer. अभी धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, ये मैं पहले से क्लियर कर दूं। एग्जैक्टली गैमटोंग का सबसे पहले आंसर आया हरदीप सिंह पुरी। हर्ष नितिन गडकरी इज नॉट द करेक्ट आंसर। जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर थे उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। एंड सक्षम स्टैंड्स, बेसिकली सक्षम का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि पेट्रोल को बचाया जा सके एंड ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी पे फोकस किया जा सके। ओके, तो ये आप याद रखें। एंड इसमें सक्षम की फुल फॉर्म भी याद रख लें, संरक्षण क्षमता महोत्सव। आगे बढ़ते हैं। मकर विलाकू इज द एनुअल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट? दिखना, वॉइस क्लियर है, दिख रहा है, क्लियर है सब? कर्नाटका इज नॉट द करेक्ट आंसर। Still waiting for the correct answer. No. I'm still waiting for the correct answer. It's Kerala. समृद्धि द्वारा आई थिंक सबसे पहले आंसर आया है। बंद करने, इको आ रहा है। ऋण समाधान योजना, एक योजना स्टार्ट की गई थी कोविड-19 की वजह से। जो भी हमारे बोरोवर्स हैं काफी ज्यादा दिक्कत में थे, लॉकडाउन था, तो ये किसी बैंक द्वारा ऋण समाधान योजना स्टार्ट किया गया था। आपको बताना है कि कौन से बैंक द्वारा ऋण समाधान योजना स्टार्ट किया गया। एग्जैक्टली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। And who is the chairman of State Bank of India right now? Comment down. चेयरमैन ऑफ, एग्जैक्टली दिनेश ने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, शाम ने सबसे पहले बाकी दिनेश कुमार खेरे। एग्जैक्टली, ओके। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रॉमिस मी डैड? प्रॉमिस मी डैड, इस बुक के ऑथर कौन है ये बताइए। एग्जैक्टली, जॉय बिडेन। ओके, एंड जॉय बिडेन 46 प्रेसिडेंट है एज यू नो। एंड द ट्रूथ्स वी होल्ड यंग रीडर्स, ये बुक है कमला हैरिस की। तो ये कमला हैरिस 49th वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की, वो आप याद रखें। एंड इसके साथ साथ द ब्यूटीफुल थिंग्स का नाम, इस बुक का नाम भी आप याद रखें। इस बुक के ऑथर हैं हंटर बिडेन। हंटर बिडेन कौन है? जॉय बिडेन के सन है। एंड कुछ और बुक्स भी हैं कमला हैरिस द्वारा, वो आप याद रख लीजिएगा। सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, ट्रूथ्स वी होल्ड, स्मार्ट ऑन क्राइम। तो ये 3 बुक्स एंड हंटर बिडेन की बुक भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, रिपोर्ट है यूनिसेफ द्वारा, लाइक विच कंट्री इज एट नंबर 1st पोजीशन इन टर्म्स ऑफ बेबी बोर्न ऑन 1 जनवरी 2021। तो सबसे ज्यादा एक रिपोर्ट हर साल यूनिसेफ ये कैलकुलेट करता है। ये आपको बताना है कि कौन सी कंट्री में फर्स्ट डे यानी 1 जनवरी को सबसे ज्यादा बर्थ्स हुए। ऑफ कोर्स जिस टाइम जो हमारा पॉपुलेशन सबसे पीक पे भी चल रहा है, इंडिया की बात हो रही है। सो इंडिया इसका करेक्ट आंसर। ओके, एंड इसका कुछ और डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगा। अगर इस एस्टिमेट की तरफ से बात की जाए तो 3,71,504 बेबीज बॉर्न हुए थे। ओके, एंड सबसे मतलब टाइम अगर कैलकुलेशन की जाए तो फिजी में सबसे पहले बेबी बॉर्न हुआ था एंड यूनाइटेड नेशन में सबसे लास्ट में हुआ था। ओके, आप याद रखें। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड
हमारे इंडिया की, अगर मैं इंडिया की तो आप लोग जानते हो इंडिया टॉप पे है, बट अगर मैं चाइना की बात करूं, जो चाइना इस टाइम काफी अच्छा कंट्रोल कर चुका है इंडिया के लगभग हाफ तक, यानी कि लगभग 35, अब एग्जैक्ट डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लगभग 35,000 यानी कि 35,000 से भी कम बेबी बॉर्न हुए थे चाइना में। इसीलिए चाइना का प्रोजेक्शन है कि हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 साल ही लगेंगे हमें क्रॉस करने में चाइना को। The UN Human Rights Council has elected whom as its president for the year 2021. She is from Fiji. Correct answer for this question is Nazahat Shamin Khan. Very important question. आगे बढ़ते हैं। हाँ एग्जैक्टली, चाइना ने अपना थर्ड चाइल्ड पॉलिसी भी अब इंक्लूड कर दी है, एंड वहीं यूपी द्वारा 2 से ज्यादा किसी के अगर बेबी होंगे तो फिर सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। ओके, तो ये भी ध्यान रख लेना यूपी वालों। ओके, उसके बाद 68th क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द नेम ऑफ बाइक एम्बुलेंसेज जिसे डीआरडीओ द्वारा बनाया गया, जिसे इंडक्ट किया गया सीआरपीएफ में रिसेंटली? एग्जैक्टली, रक्षिता इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। And comment down who is the Director General of CRPF right now. Exactly, कुलदीप सिंह है, बिल्कुल सब स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर करें। एक्साइज डेजर्ट नाइट 21, ये बायलेटरल एक्साइज है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये बताइए कौन कौन सी कंट्रीज के बिटवीन होती है, एंड ये भी बताना आपने मुझे कि इस साल जो हुई है कहाँ पे हुई थी, ये बताइए। जापान इज नॉट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज फ्रांस। ओके, आंसर अब आपका आ गया, आप मुझे बताइए कि हाँ एग्जैक्टली जोधपुर राजस्थान में हुई थी। एग्जैक्टली, आगे बढ़ते हैं। The Ministry of Culture has announced to celebrate the birth anniversary of Subhash Chandra Bose as which day every year? ये बताना है। एंड यही स्टूडेंट्स कुछ स्टार्टिंग में कमेंट आया था किसी का, सर इसका आंसर क्या है? ये क्वेश्चन आपने इंक्लूड नहीं किया। पराक्रम दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, पराक्रम दिवस जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये। सुभाष चंद्र बोस जी की एनिवर्सरी को हम ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, पराक्रम दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डे इंपॉर्टेंट याद रखना, एग्जाम में काफी ज्यादा चांसेस है इसके पूछे जाने के। उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ थाईलैंड ओपन 2021? सर मुझे वीडियो नहीं आ रहा है सर। Waiting for the correct answer of question number 71st. It's not Nozomi Okara. ए सभी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, बट ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। पीडीएफ अनिल, आपको पीडीएफ मिलेगी इसी ऐप में स्टडी मटेरियल कॉलम में। इट्स कैरोलिना मारिन एंड शी इज फ्रॉम स्पेन, शी इज फ्रॉम स्पेन, एंड वुमेन सिंगल टाइटल इन्होंने जीता था। एंड वहीं अगर मैन सिंगल टाइटल की अगर बात करें, विक्टोर एक्सिलन इन्होंने जीता था, एक्स सेन ने जीता था, विक्टोर एक्स सेन ये डेनमार्क के हैं, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। Who has been chosen as the new chairman of the trust of the world famous Somnath temple? Exactly. And Somnath temple कहाँ पे है ये कमेंट करके बताइए। नरेंद्र मोदी is the correct answer and Somnath temple is located in exactly Gujarat. Exactly. Who has been appointed as the next vice chief of Indian Army? Exactly. Answers are Chandi Prasad Mohanty. Okay. The proposed Chatragala tunnel. This is proposed Chatragala tunnel. अभी इस पे काम चलेगा जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर का टनल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी आपको जम्मू एंड कश्मीर में ही मिलेगा, एंड जोजिला टनल आपको लद्दाख में मिलेगा। आपको ये पूछ रहा है कि ये कठुआ के कौन से डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगा, यानी कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट को किस डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करेगा? एग्जैक्टली, ये डोडा एंड कठुआ को कनेक्ट करेगा। ओवरऑल अगर एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ये टनल कौन सी स्टेट और यूटी का टनल है, यानी कि प्रपोज टनल है। Who has become the first lady of United States? यूएस की फर्स्ट लेडी कौन बनी है, ये बताइए।
फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस। मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं बट कोशिश जरूर करें आंसर्स बताने की सभी। जिल बिडेन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड यू नो, ये तो यूएस की बात हो रही है, इंडिया की फर्स्ट लेडी कौन है ये बताइए। इंडिया की फर्स्ट लेडी कमेंट कीजिए। एंड फर्स्ट लेडी एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी कंट्री का जो प्रेसिडेंट रहता है, जैसे हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, तो उनकी वाइफ हो गई हमारी फर्स्ट लेडी। तो उनका नाम क्या है ये बताइए। मिस कुमारी समवन इज कमेंटिंग की सोनिया गांधी। सविता कोविंद। सविता कोविंद। The task force set up to take a relook at the age of marriage for women has submitted its report to the Prime Minister office. Who was the head of this task force? यानी कि एक टास्क फोर्स बनाया था जिसमें गर्ल चाइल्ड के शादी के जो अर्ली शादी हो जाती है, इस तरीके की केसेस जो भी हमारी सोसाइटी में रहते हैं, तो उसे देख रेख करने के लिए एक बनाई गई थी, टास्क बनाया था, हेड कौन कर रहा था, जिसने एक रिपोर्ट अपनी सबमिट किया? जज एटले। एग्जैक्टली। ओके। द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ अपना 16th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था 20 जनवरी को। आपको बताना कि कौन सी ईयर में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। देखो, आंसर ही आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। इट्स 2006। आगे बढ़ते हैं। ओके। Which state has topped in the major state category in the second edition of India Innovation Index released by नीति आयोग? तो ये नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट निकाला गया था, सेकंड एडिशन है। देखो, फर्स्ट एडिशन में भी यही स्टेट था एंड इसने अपना पोजीशन रिटेन किया है। तो अब सभी स्टूडेंट्स के आंसर्स आ रहे हैं, करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं। देखो, नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में केरल टॉप पे है एंड दिस इज इनोवेशन कैटेगरी। कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। ओके। एंड अगर आपसे यूटी वाइज पूछ लिया जाए तो आंसर आप करेंगे हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर। 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट ऑन विच रिवर इन जे-एंड-के? देखो, एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि कौन सी इंडियन स्टेट में ये बन रहा है। जे-एंड-के का कोई एग्जाम हो पर्टिकुलरली तो आपसे रिवर भी पूछ सकता है, तो हमें दोनों केसेस लेके चलने हैं। तवी इज नॉट द करेक्ट आंसर दीपू। चिनाब इज द करेक्ट आंसर, माइटिएस्ट रिवर ऑफ जे-एंड-के। व्हाट इज द नेम ऑफ होवरा कालका मेल ट्रेन? इसका न्यू नेम क्या है ये आप बताइए। एग्जैक्टली, नेताजी एक्सप्रेस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इसके बारे में डिटेल भी मैं आपको शेयर जरूर कर दूंगा, डोंट नीड टू वरी। 81st क्वेश्चन आपके लिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर ऑफ द रोड? मनोहर पारिकर ऑफ द रोड। एग्जैक्टली, वमन सुबा प्रभु इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। Which state has decided to rename Ayushman Bharat Health Insurance as Ayushman Bharat महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम? तो नाम बदल के आयुष्मान भारत हेल्थ जो इसका एक्चुअल नेम था आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस, इसका नाम बदल के आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। कौन सी स्टेट ने किया ऐसा? तो ये किया है राजस्थान ने। ओके। विच टीम हैज वॉन द 10th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी चैंपियनशिप जो हुई आपकी लाइक गुलमर्ग में हुई? एग्जैक्टली, करेक्ट आंसर इज आईटीबीपी। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल?
इट्स हिमाचल प्रदेश। India has sent 1 million doses of COVID-19 vaccine to Nepal as a gift under which initiative? इस इनिशिएटिव का नाम आपने बताना। It's Vaccine Maitri। Who has been selected for Subhash Chandra Bose आपदा परिबंधन पुरस्कार in individual category? 86 क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें। एग्जैक्टली इसका जो करेक्ट आंसर है राजेंद्र कुमार भंडारी। आगे बढ़ते हैं। नेम द इंडियन मैथमेटिशियन हु हैज बीन नेम्ड विनर ऑफ प्रेस्टिजियस 2021 माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज। 87th क्वेश्चन आपने बताना है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज निखिल श्रीवास्तव। ओके आगे बढ़ते हैं। द इंडियाज फर्स्ट ग्रे वुल्फ सेंचुरी, ये कर्नाटका की। बेसिकली एग्जामिनर आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि कौन सी स्टेट में ओपन हो रही है। यहाँ पर्टिकुलरली आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे हैं कर्नाटका का, तो आप बताइए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ओपन हो रहे हैं इंडिया फर्स्ट ग्रे वुल्फ सेंचुरी। वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर, स्टिल वेटिंग। इट्स मनीषा ने करेक्ट आंसर सबसे पहले किया। कोपल इज द करेक्ट आंसर, कोपल डिस्ट्रिक्ट में। नाउ आप लोग मुझे ये बताइए कि कर्नाटका का 31st डिस्ट्रिक्ट कौन बना है रिसेंटली। अब डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर लेते हैं। 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स के न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बने, स्टेट्स के न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बने। लेट्स सी कितने आंसर्स कर पाएंगे। सबसे पहले गैमतोंग ने करेक्ट आंसर किया सबसे पहले, प्रियंका ने किया, उसके बाद अफसाना, श्रीनिवास का आंसर आया है, महावरण, सभी, संदीप का आंसर आया है, रमन, हरिप्रिया, चनन सिंह, हैप्पी, एग्जैक्टली विजयनगर। ठीक है, चलो ये तो आपने करेक्ट आंसर किया। अब मुझे बताइए 23rd डिस्ट्रिक्ट पंजाब का कौन सा बना है। 23rd डिस्ट्रिक्ट आपने बताना है। कुछ स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर्स कर रहे हैं, लाइक देवेंद्र, रियली गुड। मलेरकोटला, एग्जैक्टली। नाउ अब मुझे बताइए कि तमिलनाडु का 38th डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है। मेघालय का भी बना है, बिल्कुल, वो भी मैं बताने वाला हूं इसके बाद। वो 12th डिस्ट्रिक्ट बना है, बिल्कुल, मयिलादुथुराई। हाँ, अब मुझे बताइए मेघालय का 12वां डिस्ट्रिक्ट यानी कि 12th डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है। डिस्ट्रिक्ट्स की बात है तो हम डिस्ट्रिक्ट को रिवाइज कर लेते हैं। एग्जैक्टली वीएस, चित्रा एंड स्टूडेंट्स के आंसर्स आ रहे। मायरंग बना है मेघालय का 12th डिस्ट्रिक्ट। आई होप ये डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके रिवाइज हो गए। याद रखें, चांसेस हैं एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू एशियान सेक्रेटरीट। Shringla is not the correct answer. Ajay Bhushan Pandey is not the correct answer. Priyanka, Dipu and answers are incorrect answer. Jayant and Cobra Gate is the correct answer for this question. And एशियान की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? Exactly, जकार्ता में, इंडोनेशिया की कैपिटल। Which state government has launched jail tourism on Republic Day? जेल टूरिज्म, देखो जितने भी पुराने जेल्स हैं, जो ब्रिटिश टाइम के जेल्स हैं, उस पे जाके आप विजिट भी कर पाएंगे, वहां जाके एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो कौन सी स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था? महाराष्ट्र द्वारा, एग्जैक्टली।
आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो पद्म अवार्ड्स दिए गए थे, 7 पद्म भूषण दिए गए थे। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अभी राइट नाउ योशिदा सुगा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस देश के प्रधानमंत्री को दिया गया था पद्म विभूषण, तो पब्लिक अफेयर कैटेगरी में, एंड ये जापान के। ओके, तो इसी तरीके से ये पूरा डिटेल मैंने यहाँ शेयर किया है। तो पद्म भूषण सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये आप जरूर याद रखें। एंड इसके साथ साथ पद्म भूषण अवार्ड्स भी दिए गए थे, वो भी आप याद रखें। ये पूरा डिटेल मैंने यहाँ शेयर किया है, तो ये आपको पीडीएफ से एक बार गो थ्रू जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गलवान मार्टियर संतोष बाबू हैज बीन अवॉर्डेड विच गैलेंट्री अवार्ड। जब चाइना ने अटैक किया था तो इस टाइम हमारे संतोष बाबू, इन्होंने अपनी शहादत दी थी, सेक्रीफाइस किया था, 20 अदर सोल्जर्स ने भी अपनी जान गंवाई थी, तो इन्हें किस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? परमवीर चक्र इज नॉट द करेक्ट आंसर। परमवीर चक्र सबसे हाईएस्ट चक्र है जो दिया जाता है, एंड इन्हें दिया गया था महावीर चक्र। आगे बढ़ते हैं। Which has become the first state in the country with 2 airstrips on expressways to facilitate emergency landing and takeoff of fighter planes? Exactly, इसका आंसर बताइए। Exactly, उत्तर प्रदेश is the correct answer for this question. आगे बढ़ते हैं। SpaceX has broken the record of ISRO by launching how many satellites in a single mission? 2017 में इसरो ने ये रिकॉर्ड क्रिएट किया था, एंड नाउ SpaceX has broken this record by launching how many satellites, ये आपने बताना है। It's 143 exactly. एंड अगर मैं इंडिया की तरफ से बात करूं, हमारे इसरो ने इसमें फैल्कन 9 रॉकेट यूज हुआ था, ये आप याद रखें। एंड PSLV C-37 has carried out successfully and deployed a record of 104 satellites. 15 फरवरी को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिनिश्ड? इस बुक के ऑथर कौन है? अनफिनिश्ड, ये आपने बताना है। Waiting for the answer. Who is the author of the book Unfinished? Exactly, Priyanka Chopra Jonas is the correct answer. Next question आपके लिए, which of the following country has the largest diaspora in the world according to United Nations? यानी कि इस कंट्री के सबसे ज्यादा लोग बाहर जाके सेटल हुए हैं according to this report by United Nations. It's India, हमारा प्यारा देश। एंड 18 मिलियन, लगभग 18 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज ऑफर्ड इंटरेस्ट फ्री कैश ऑन क्रेडिट कार्ड? यानी कि आप क्रेडिट कार्ड से आप कैश भी विड्रॉ कर पाएंगे जितना का भी आपका लिमिट होगा, एंड 48 डेज तक आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय एग्जैक्टली IDFC फर्स्ट। वी वैद्यनाथन इसके MD एंड CEO हैं, जिन्हें अभी रिसेंटली एक्सटेंशन दिया गया। Okay, which Indian American has been appointed as the first Chief Information Commissioner of US Army? Very important question. Waiting for the correct answer.
इट्स डॉक्टर राज आयर, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर राज आयर इज द करेक्ट आंसर। डोंट नीड टू वरी, आंसर्स गलत भी हो रहे हैं, डोंट नीड टू वरी, आंसर गलत करोगे तभी सीखोगे, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, कोशिश जरूर करें। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ उगांडा? उगांडा के प्रेसिडेंट कौन बने ये बताइए। बस थोड़े ही क्वेश्चन रह गए, 5 से 7 क्वेश्चन रह गए। आई नो आप लोग फीलिंग टायर्ड, बट डोंट नीड टू वरी, दिस tiredness will surely help you in your upcoming exam. It's Yoweri Museveni. ओके, उगांडा की कैपिटल एंड करेंसी आप याद रखें। ओके, उसके बाद ये आप याद रख लीजिएगा, फर्स्ट टाइम रोड नेशनल रोड सेफ्टी मंथ, इससे पहले वीक हम सेलिब्रेट करते थे, इस बारी मंथ पूरा किया था। ओके, तो इसे किया गया था जी 18 से लेकर 17 फरवरी तक, पूरा मंथ रोड सेफ्टी मंथ, याद रखें डेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Shakeren festival is the annual kite festival celebrated in which country? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल एक अहमदाबाद में भी होता है, एंड शाकरेन फेस्टिवल एक काइट फेस्टिवल है, ये बांग्लादेश इसे सेलिब्रेट करता है। आगे बढ़ते हैं फिर। गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू ये कौन सी इंडियन स्टेट में है? देखो क्वेश्चन न्यूज में आया तो फॉर श्योर कोई रीजन जरूर होगा। अब ये बताना गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू कौन सी इंडियन स्टेट में है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। सो ये महाराष्ट्र में। अब ये क्वेश्चन न्यूज में क्यों था? न्यूज में इसके आने का रीजन ये था कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसका नाम रखा गया है बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल जू। सो नामकरण चेंज हुआ है, नाम चेंज हुआ था, तो इसलिए ये न्यूज में था। अब याद रखना ये महाराष्ट्र में है, नागपुर में है। आगे बढ़ते हैं। एंड देखो महाराष्ट्र के कुछ करंट अफेयर्स मैंने यहाँ शेयर किए हैं, तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के काफ़ी करंट अफेयर्स रहते हैं, ये पीडीएफ से आप एक बार ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी ये। इसलिए पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको स्टडी मटेरियल कॉलम में आप जब जाएंगे तो वहाँ आपको कल का पीडीएफ तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, एंड आज का पीडीएफ भी मैं मॉर्निंग तक ही पॉसिबल है, क्योंकि इसके बाद करंट अफेयर्स भी आपके लिए बनाना है। कलराव बर्ड फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दिस बर्ड फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड। दीपू कल का मैंने आज शेयर कर दिया है मॉर्निंग में, एंड आज का मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। ओके, इसलिए अभी आई हैव टू डू करंट अफेयर वीडियो 2, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम कलराव बर्ड फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन बिहार। ओके, इसे सेलिब्रेट किया गया था नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, ये बिहार में है, इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। टीम इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री ऑन 9 जनवरी 2021 बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया, जो 32 साल बाद हमने हराया, इन विच अमंग द फॉलोइंग वेन्यू आपने बताना है। एग्जैक्टली, द गाबा इज द करेक्ट आंसर। ओके, गुची मशरूम और मोरल मशरूम has recently got GI। बेसिकली अभी इसको टैग मिला नहीं है, इसने एप्लीकेशन लाइक फाइल की है सो डैट कि इसको GI टैग मिल जाए। तो ये कौन सी इंडियन स्टेट में आपको मिलता है? एंड यू नो ये काफ़ी कॉस्टली है, 36,000 रुपीज़ पर केजी आपको ये मिलेगा। गुची मशरूम, मोरल मशरूम कौन सी इंडियन स्टेट और यूटी में आपको मिलेगा? एग्जैक्टली, ये आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। एग्जैक्टली, एंड दिस इज द मशरूम। एंड कुछ स्टूडेंट्स मुझे गिफ्ट भी करने वाले हैं आफ्टर द सिलेक्शन। एंड आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, इसके बारे में डिटेल्स पूरी दी गई है, डोडा में आपको मिलेगा, कुपवाड़ा में आपको मिलेगा। ओके, एंड JNK के कुछ करंट अफेयर्स मैंने शेयर किए हैं यहाँ पे, या पीडीएफ से देखेंगे बिकॉज दिस इज योर वर्क। ओके,
105th question है, who has become the first woman fighter pilot to take part in Republic Day parade? एग्जैक्टली अब ये मुझे बताइए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन सी स्टेट्स हैं, ये स्टेट मुझे बता दीजिए। भावना कांत इज द करेक्ट आंसर एंड कौन सी स्टेट्स हैं ये बताइए मुझे। बिहार इज द करेक्ट आंसर। ओके एंड इनके बारे में कुछ डिटेल्स दी गई हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, कौन सी डेट से ऑब्जर्व किया गया था बेसिकली। एंड नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 24 जनवरी को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसे ऑब्जर्व किया गया था इस वीक को 18 to 24 जनवरी। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं जे का भी है। देखो जे की आयशा अजीज बनी थी, हमारी यंगेस्ट पायलट बनी थी। एंड उसके बाद अभी रिसेंटली हमारी फाइटर पायलट बनी है, उनका नाम है माविया सूदन। ओके याद रखना दोनों का नाम। ओके अब ये बताइए मुझे, विच कंट्री हैज रिसेंटली सीज्ड ए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बोइंग 777 एरोप्लेन ओवर नॉन पेमेंट ऑफ लीज ड्यूज। Exactly, it's Malaysia. And हमारी माविया सूदन, she is from district Rajouri. And this is the final question, guys. A satellite image has shown that China has constructed a village on the bank of which river in Arunachal Pradesh? तो इस सैटेलाइट इमेज से पता चला कि ये देखो इस तरीके का आप देख सकते हो, एक विलेज बना दिया है जी हमारे पड़ोसी देश ने, चाइना ने। कौन सी रिवर के किनारे, ये आपने बताना है। एग्जैक्टली सारीचू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज का वीडियो इतना ही। आज के वीडियो में हमने लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस मैंने शेयर किया आपके साथ। तो उम्मीद करूंगा देखो आपको पसंद आया। आज के इस वीडियो के बाद आपके जनवरी मंथ के सारे करंट अफेयर्स कवर हो चुके हैं। ओके देखो जनवरी मंथ के सारे करंट अफेयर्स कवर हो चुके हैं। इसमें मैंने फ्रॉम माई साइड मैंने पूरी कोशिश की कि जनवरी का कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्किप ना हो। एक चीज और मैं ऑलरेडी आपके साथ मैंने काफी बार ये चीज शेयर की है कि एग्जामिनर देखो, आप अगर सीरियसली किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो देन आपको, आपने अगर लास्ट 6 मंथ से कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो तो देन उसके बाद आपके लिए ये जो सेशन रहेगा हमारा, ये जो पर्टिकुलरली सेशन है वो एज ए रिविजन सेशन रहना चाहिए। बट अगर आप लोगों ने प्रिपेयर, जैसे कई स्टूडेंट्स का रहता है कि अभी प्रीवियसली जाके प्रिपेयर करना, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एंड बाकी जिनका ऑलरेडी हुआ है तो उनको एक्स्ट्रा अगर आपने किया तो वो तो आपको जरूर करना ही करना है। बट अगर आपने करंट अफेयर सेक्शन इतना ही किया हुआ है, अभी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है। तो इसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड बाकी इतना कहूंगा जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 4 और 5 मंथ, तो अगर उन्होंने ऑलरेडी कुछ सेक्शंस प्रिपेयर किए हुए, अगर जनवरी मंथ के आपने अराउंड 200 क्वेश्चंस किए हुए, तो फॉर श्योर वो आप भी जरूर कर लें। बट अगर आप कोई प्रीवियसली अचानक से आप 6 महीने के प्रीवियसली करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। सो गाइज आप कुछ कमेंट्स पढ़ लेता हूं मैं, स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सभी को। समीक्षा, यासिर, कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ। राधना, मनीष, श्याम, मनीष सोडी, मनीषा सोडी, एमडे रमीज, हर्ष, आई थिंक नाम स्किप हो गया, प्रियंका, थैंक यू सो मच, यूही, देवेंद्र सिंह, सबको थैंक यू सो मच। एंड बाकी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा मैंने ऑलरेडी बताया आपको। थैंक यू सो मच गोमतांग, ये लव यू टू। एंड आपको मिलेगा ये, इसका लिंक आपको स्टडी मटेरियल कॉलम में मिलेगा, आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो फर्स्ट का भी पीडीएफ मिल जाएगा एंड इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक दैट्स ऑल। प्रीति थैंक यू सो मच, निशा थैंक यू सो मच, हर्ष थैंक यू सो मच। एंड हिमाचल में तो हर्ष धर्मशाला में काफ़ी ज़्यादा लाइक
क्लाउड ब्रस्ट हुआ है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन नुकसान, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई है हिमाचल से, मुझे याद आया। थैंक यू सो मच हिलाल। देखो सरस्वती, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम टू, बट इतना रहता है कि मैं इतना जरूर कहूंगा कि बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा बैंकिंग पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा और करना पड़ेगा। बट अगर आप लोग चाहते हो कि आपके लिए लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस भी इस सेशन में मैं एक स्पेशल क्लास इंक्लूड करूं, तो फॉर श्योर आई विल इंक्लूड। हाँ बिल्कुल दीपू, मैंने ऑलरेडी पहले मैं करंट अफेयर सेक्शन इंक्लूड कर लेता हूँ, कवर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बैंकिंग अवेयरनेस जो भी रहेंगे, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स रहते हैं, डिफेंस करंट अफेयर्स जो भी रहेंगे, तो वो मैं ज़रूर इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं फिर कल न्यू क्लास के साथ। कल भी क्लास रहेगा आपको, एंड क्लास आपका पीडीएफ मिल जाएगा, दिवाकर पीडीएफ आपको स्टडी मटेरियल कॉलम में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, कल मिलते हैं। कल भी आपका 10 बजे क्लास रहने वाला है, एंड बाकी डिस्कशंस हम वहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू सून, एंड कल के वीडियो के लिए भी रेडी रहिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।